जय मां सरस्वती। आपको सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक जोधपुर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। 3 पार्ट हमने ले लिए थे साथियों, लगभग फीचर्स एंड उसके पतन के कारण, और साथियों उनकी एकदम जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपके सामने रख दी थी। आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा जिसमें हम यह देखेंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें प्रमुख स्थल कौन से थे और कहां से क्या मिला। ध्यान रहे साथियों, जो विशेषताएं हैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, और जो ये स्थल पर कहां से क्या मिला उनसे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपका चाहे बड़ा भाई समझिए या छोटा भाई, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है और आपको बाकायदे लग रहा है कि यहाँ इस चैनल पर ऑनेस्टली मेहनत हो रही है, तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दुनिया के टोंट से बचाएं। बस इतना ध्यान रहे साथियों, क्योंकि हमें बार बार यही मिलता है, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। अगर आपको वाकई में लगती है मेहनत में, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइएगा, हम आपके साथ हरदम है साथियों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, आज अपन बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे। एकदम ऑफलाइन जैसे वातावरण की मैंने बात की थी साथियों, और वो आपको मिल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे, जहां जैसा आपको यहां पर मिल रहा है, मैं खुद सारे दिन ऑफलाइन में रहता हूं, तो वही जानकारी ऑफलाइन वालों को अवेलेबल करवाते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे प्री एम्बल हो। आप एक बार संविधान वाले चैप्टरों को उठाकर देखना, आपको पता चल जाएगा। कोई भी भाई बहन जिन्होंने ऑफलाइन भी कोचिंग की होगी उनको भी पता चल जाएगा कि ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन में क्या है। चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो साथियों स्थल थे, लगभग 1024 स्थल की खुदाई हो चुकी थी। इनमें से 616 तो है भारत में और 406 पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में। कहने का मतलब 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता विस्तारित थी, 3 देशों में, जिनमें से अपन मुख्य स्थलों के बारे में बात करेंगे। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, जहां से सवाल बनने के लायक हो। साथियों, अफगानिस्तान में ध्यान रखना 2 प्रमुख स्थल थे, 2 ही थे, जिनमें पहला था सोरतुगई से साथियों क्या मिला है, ध्यान रखना, यह अफगानिस्तान में था। एकमात्र स्थल है साथियों जहां पर नहरों से सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं, नहरों के सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं, एकमात्र स्थल है सोरतुगई। इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों, हमारे भारत में सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो तालाबों से सिंचाई करते थे, नहरों से सिंचाई से अपरिचित थे, इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि नहरों से सिंचाई मेसोपोटामिया में मिस्र की सभ्यता में होती थी, लेकिन सोरतुगई से प्रमाण मिले हैं। दूसरा दोस्तों, एक और स्थान है जो हमारे अफगानिस्तान में नहीं, गुजरात में है, मालवण। ध्यान से सुन लेना, मैं लगे हाथों आपको बता रहा हूं, मालवण है साथियों। उस मालवण में भी नहरों के सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं, नहरों के सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं। यह गुजरात में है साथियों, लगे हाथों आप नोट करते चलना, मालवण गुजरात में है, गुजरात में है, वहां से भी सिंचाई के प्रमाण मिलते हैं। यह थोड़ा ध्यान रखना आप, मालवण गुजरात में, बाकी सोरतुगई से मिलता है। यह मालवण अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान में 2 स्थल है, पहला सोरतुगई, अब ये मालवण को मिटा रहा हूं। दूसरा जो स्थल है साथियों वो है मुंडी गाक, ध्यान से सुनना, वो मुंडी गाक है, और मुंडी गाक स्थल एक व्यापारिक बस्ती थी, और यहां से मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया की सभ्यता के साथ में व्यापार होता था। दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आज का जो मिस्र है उसी को बेबीलोनिया सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट, आज का जो ईरान है उसको सुमेरियन सभ्यता, आज का जो इराक है उसको मेसोपोटामिया कहते थे। तो ये तो हुए 2 अफगानिस्तान के स्थल, ध्यान रखिएगा साथियों, सोरतुगई व मुंडी गाक। अब अपन बात करेंगे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल में साथियों पहला है हड़प्पा, एक एक बात को नोट करते चलना। पहला हड़प्पा है साथियों, ध्यान रखना, रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान में है। खोज जो है 1921 में, आपको मैंने पीछे सब बताया था, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी साथियों, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इनके साथ में माधव स्वरूप वत्स भी थे, माधव स्वरूप वत्स भी इनके साथ में थे, ये भी ध्यान रखने का।
उत्खनन कार्य दोस्तों 1922 से 25 के मध्य हुआ था, 1922 से 25 के मध्य में हुआ था। यह तो बात ध्यान रखना आप हड़प्पा में, जहां पर दोस्तों इस हड़प्पा टीले की खुदाई हुई थी, जहां पर हड़प्पा टीले की खुदाई हुई उस टीले का नाम मार्टिमर व्हीलर जो है साथियों, मार्टिमर व्हीलर, उस मार्टिमर व्हीलर ने उस टीले का नाम क्या रखा, माउंट एबी रखा। क्या नाम रखा, माउंट एबी रखा था। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना हड़प्पा वाले के बारे में। अब दोस्तों यह प्रथम स्थल था, ध्यान रखना हड़प्पा से मिला क्या क्या है, तो ध्यान रखना एक एक पॉइंट पर थोड़ी सी बात करता हूं। बताया जाता है, एक एक बात को नोट करना। लाल रंग की, हो सकता है मिट्टी की, हो सकती है पत्थर की हो, नग्न पुरुष की धड़ मिली है लाल रंग की। दूसरा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, वो भी कहां से मिल रहा है, हड़प्पा से मिल रहा है। और साथियों सर्वाधिक लिपि वाली मोहरें, देखो सर्वाधिक मोहरें कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से, लेकिन सर्वाधिक लिपि वाली मोहरें कहां से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है, जिन पर बिना कुबड़ वाले सांड व अन्य पशु पक्षियों के चित्रण भी है। इन पर दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के भी चित्रण है। यह हड़प्पा से ही मिला है, ध्यान रखना। स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक पूजा के प्रमाण जो है, यह स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से ही मिलता है। तो ऐसी छोटी बड़ी दोस्तों कांसे का एक स्केल मिला है हड़प्पा से, तांबे की एक बैलगाड़ी मिली है हड़प्पा से। तो मुख्य जानकारी जो है आप नोट करते चले, तांबे की या पीतल की बैलगाड़ी, ये आप बात नोट करें। चलिए अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो दोस्तों, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना मोहनजोदड़ो जो है सिंधु प्रांत और एक बात दोस्तों मैंने आपको बता तो दी, लेकिन हड़प्पा वाले में नोट करना, हड़प्पा जो है पहले पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में था, अब मोंटगोमरी में नहीं है, कई गाइडों में लिखा हुआ मिल रहा है जो कि रॉन्ग है। वर्तमान में दोस्तों वो जो है साहिवाल जिले प्रांत में है, साहिवाल जिले में है, पंजाब प्रांत के, यह थोड़ा ध्यान रखने का। मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है वो सिंध प्रांत के लरकाना में है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेगा। 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो राखाल दास बनर्जी ने इनकी खोज की थी साथियों, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की, बनर्जी ने, और ध्यान रखना इन्होंने ही आगे उत्खनन करवाया। दोस्तों यह सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही था। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, वो भी आप ध्यान रखना, वो रावी नदी के बाएं तट पर है। साथियों ध्यान रहे मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डेड ऑफ मंड, मृतकों का टिल्ला। समझ में आ गई आपको बात। चलिए अब देखिएगा मोहनजोदड़ो से खास जानकारी क्या मिली, साक्ष्य के रूप में बात करूं तो एक एक चीज नोट कर लेना। सबसे पहले तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी की घोड़े की मूर्ति मिली है, वो भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा स्नानागार मिला है जिन्हें वृहद स्नानागार कहते हैं, ग्रेट बात कहते हैं, मान स्नानागार। सर जॉन मार्शल ने इसको एक अद्भुत निर्माण की संज्ञा दी। वृहद अन्न भंडार मिला छज्जे की जोड़ी में, हड़प्पा से भी मिला है साथियों, ध्यान रखना, छज्जे की जोड़ी में अन्न भंडार और मोहनजोदड़ो से भी मिला था। और साथियों पूछ ले आपको तो मोहनजोदड़ो से एक सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला है, वो भी ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें जो है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है, जिन पर बिना कुबड़ वाले सांड की आकृति मंडी हुई है, यह भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक पशुपति योगी की मूर्ति मिली है, जिनके बताए जाते हैं 3 दिशों में 3 सिर है, जिनके ऊपर 2 सींग की बनाए हुए हैं, और इनके नीचे की ओर दोस्तों 4 जानवर है, जिनके दाएं ओर तो है साथियों हाथी व बाघ, और बाएं ओर है भैंसा और गेंडा, और इनके नीचे 2 हिरण है साथियों। कहीं पर आपको एक हिरण और एक बारहसिंगा मिल सकता है, बारहसिंगा भी हिरण का ही रूप है, तो ध्यान रखना। उनके नीचे 5 अक्षरों का एक लेख लिखा हुआ है, तो ये पशुपति योगी की जो मूर्ति थी ध्यान मुद्रा में, जो सर जॉन मार्शल ने उसको आद्य शिव का रूप माना। इसीलिए कहीं पर आपको सवाल मिल रहा होगा कि कौन से देवता जो थे उनका आज भी देवता के रूप में पूजा होती है, तो ये हमारे शिव ही थे, तो यह भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और आपको पूछ ले तो साथियों यहां पर एक स्केल मिला है, जिन्हें अपन सीप का स्केल कहते हैं। यह पैमाने का पता चल जाता है, तो सीप का स्केल मिला। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली साथियों यहां से। हड़प्पा में साथियों शवों को दफनाया जाता था, सामूहिक कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा में। एक एक बात नोट करना, हड़प्पा में सामूहिक कब्रिस्तान मिला, जिनको R37 या एच संस्कृति का नाम दिया। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, तो शवों को दफनाने के लिए एक लकड़ी का
4 कॉर्नर का बॉक्स बना हुआ था दोस्तों, वुडन कैबिन जिन्हें कहते हैं, ताबूत के उन्हें कह सकते थे, वो मिला था। जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, यह भी ध्यान रखना आप। तो मुख्य मुख्य जानकारी आप नोट करते चले। तीसरा स्थल जो है पाकिस्तान का साथियों वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में क्या है देखो, मोहनजोदड़ो साथियों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से मिली। यहां से एक पुरोहित आवास मिला, पुरोहित आवास, सभापति भवन मिला। यहां से एक एक बात को आप नोट करते हुए चलना दोस्तों। ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन का सेक्टर है। इनको एक निश्चित सीमाओं में बांधकर आपको देना पड़ता है, इसलिए एक एक बात नोट करें। चलिए अब देखो तीसरा स्थल है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज दोस्तों की थी गोपाल मजूमदार ने। चनहुदड़ो की खोज किसने की? गोपाल मजूमदार ने की। गोपाल मजूमदार ने की थी, ध्यान से सुनना, गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है साथियों, सिंध प्रांत में है पाकिस्तान में, याद रहेगा, जी हाँ रखना पड़ेगा, सिंध प्रांत में है, ध्यान रखना। यह सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी के बाएं तट पर है साथियों ये चनहुदड़ो, याद रह जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें यहां से मिली थी, वो आप जरूर ध्यान रखें। नदियों के नाम भी याद रखें। यहां से दोस्तों एक तो मिली वक्राकार ईंटें, वो ध्यान रखना, वक्राकार ईंटें। सिंधु सभ्यता में पत्थर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एक जगह अपवाद है साथियों, वहां पर आपको मिलेगा, बाकी पत्थर का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। वक्राकार ईंटें मिली थी। दूसरा साक्ष्य दोस्तों लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं से मिला। लिपस्टिक का साक्ष्य जो है वो यहां चनहुदड़ो से ही मिलता है। तीसरा साथियों यहां से मनके बनाने का कारखाना मिलता है, मनके बनाने का कारखाना मिलता है, ध्यान रखना, मनके बनाने का कारखाना। यह चनहुदड़ो से 2-3 बातें आप नोट कर लेना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अगली बात देखें दोस्तों, तो आता है हमारा कोट दीजी। कौन सा है? कोट दीजी। चौथा है साथियों कोट दीजी, ध्यान से सुनना, कोट दीजी है। कोट दीजी भी कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। इसकी खोज 1953 में हुई थी और साथियों फैजल अहमद ने इसकी खोज की थी। फैजल अहमद ने इसकी खोज की थी। सिंधु नदी के तट पर ही है। इनके बारे में और कुछ खास नहीं है, 2 जानकारी याद रखना साथियों। सिंधु सभ्यता में बताया जाता है पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इन कोट दीजी में बताया जाता है कि मकानों की नींव में पत्थर का प्रयोग किया गया। और एकमात्र स्थल जहां से पत्थर के क्या मिल रहे हैं? बाणाग्र मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाइयों? पत्थर के बाणाग्र मिल रहे हैं, याद रह जाएगा, जी हाँ, पत्थर के बाणाग्र मिल रहे हैं यहां से, ठीक है भाइयों। चलिए मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग भी कहते थे, वो भी आप जरूर याद रखें। अब देखो यह तो हुआ हमारे पाकिस्तान का महत्वपूर्ण स्थल कोट दीजिए। अब अपन दोस्तों बात करें भारत के स्थल में। भारत के स्थलों में ध्यान से सुनना, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर थी। जम्मू कश्मीर राज्य में साथियों मांडा स्थल में आपको बता ही चुका था, मांडा स्थल जम्मू कश्मीर में है। मांडा एक ही स्थल था जम्मू कश्मीर में, मांडा, आप इसको पता है। खोज किसने की थी? खोज हुई थी दोस्तों 1882 में जगपति जोशी व मधुबाला ने की थी। जगपति जोशी व मधुबाला ने इसकी खोज की भाइयों, जगपति जोशी और मधुबाला ने 1882 में की थी, ध्यान रखना, जगपति जोशी और मधुबाला ने। और ये जो था चिनाब नदी के तट पर था। चिनाब को ही अस्किनी कहते हैं, ठीक है ना भाइयों, चिनाब को ही क्या कहते हैं? अस्किनी कहते हैं, ओके ठीक। अब देखना भाइयों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिली? लकड़ी की आपूर्ति सिंधु सभ्यता में इस कश्मीर में मांडा से ही होती थी। लकड़ी की आपूर्ति, लकड़ी एक सामान्य लकड़ी होती, एक दोस्तों काले रंग की जो लकड़ी होती उसका नाम होता आबनूस। क्या नाम होता था? आबनूस, आबनूस था दोस्तों, ध्यान से सुनना। काले रंग की लकड़ी का नाम क्या था? आबनूस लकड़ी था। इसको आप जरूर ध्यान रखें भाइयों। चलिए अब देखते हैं अगला स्थल। तो उत्तर प्रदेश में साथियों एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन राज्यों में थी, तो साथ साथ में नोट करते चले। अगला स्थल है साथियों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का फेमस स्थल तो एक ही है भाइयों, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है, ध्यान रखना, आलमगीरपुर एक ही स्थल है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर है कहां पर? मेरठ जिले में है साथियों, हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है ये। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी भाइयों, यज्ञदत्त शर्मा ने। हर बात में आपको सन याद करने की कोई जरूरी नहीं है, नहीं कोई सन पूछने वाला, नहीं आपको याद रहने वाला, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। 1958 में की थी भले ही, लेकिन यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। क्या मिला भाइयों इनसे? ज्यादातर ध्यान रखना, मोर पक्षी व गिलहरी के चित्रकारी वाले मृद भांड मिले। गिलहरी के चित्रकारी वाले मृद भांड मिले थे साथियों, ध्यान रखना, गिलहरी के चित्र वाले क्या मिले? मृद भांड मिले। याद हो जाएगा, करना पड़ेगा साथियों, नहीं होगा तो ठीक है, यह थोड़ा ध्यान रखना। अगली बात करूं भाइयों, तो यह तो थी हमारे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर। अगला देखते हैं साथियों
दक्षिण में और ये ध्यान रखना सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर था साथियों। कौन सा छोर था? पूर्वी छोर। अगली बात करूं तो दक्षिण में एक देमाबाद है साथियों, देमाबाद जिनको अपन दाइमाबाद भी कहते हैं। लिखावट पर कम ध्यान दे भाइयों, आप एक कंपटीशन के प्रतियोगी है, आप कोई 6ठी 7वीं का ट्यूशन नहीं कर रहे हैं भाइयों, ध्यान से सुन लेना। देमाबाद दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है भाइयों, ये महाराष्ट्र में था, प्रवरा नदी के तट पर था। कौन सी नदी? प्रवरा नदी के तट पर था। समझ में आ गई बात आपको? प्रवरा नदी के तट पर था भाइयों। और अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिले में है, ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र में 2 स्थल मिले थे, एक है पहला देमाबाद, यह दक्षिणी छोर था साथियों। यहां से एक बात जरूर याद रखना और कुछ नहीं साथियों, कांसे का एकमात्र रथ सिंधु सभ्यता में यही से मिला है, कांसे का रथ मिला है जिनमें 2 बैलों की जोड़ी जोड़ी हुई है और साथियों बताया जाता है कि 2 नग्न पुरुष इस रथ को खींच रहे हैं। यह कांसे का रथ एकमात्र देमाबाद से ही मिला है, बस इतना याद रखना। आगे बात करूं तो महाराष्ट्र में एक और स्थल था साथियों, नेवासा। क्या नाम था? नेवासा। बताया जाता है कि यहां पर रेशम का साक्ष्य प्राप्त होता है, रेशम का साक्ष्य प्राप्त हुआ साथियों, ध्यान रहेगा, रह जाएगा, रेशम का साक्ष्य प्राप्त हुआ था इस सिंधु सभ्यता के नेवासा स्थल से। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो ये तो हुई महाराष्ट्र की बात, अब देखते हैं साथियों राजस्थान में, हालांकि खूब स्थल है लेकिन राजस्थान के फेमस 1-2 स्थल जिनके बारे में बात करता हूं। एक तो है साथियों कालीबंगा। कालीबंगा देखो, हम कहते हैं ना बेंगल्स, बेंगल्स का मतलब चूड़ियां, तो यहां पर बंगा लिखा हुआ है, बंगा का मतलब चूड़ियां और काली का मतलब काले रंग की, समझ में आ गई? चूड़ियां, तो अर्थ क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज किसने की? तो ध्यान से सुनना भाइयों, खोज करने वाले व्यक्ति थे अमलानंद जी घोष, अमलानंद घोष। कहीं पर आपको 1951 मिलेगा, कहीं पर 52 मिलेगा, तो दोनों ध्यान रखना साथियों, 1951-52 में खोज हुई थी। फिर 61 से लेकर 69 के बीच में साथियों, 61 से लेकर 69 के बीच में बीबी लाल, जिनका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, ये वही बीबी लाल है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा था? ब्रुष्टोभेदम लिपि कहा था। तो बीबी लाल व बालकृष्ण थापर, बीके थापर ने इनका उत्खनन करवाया। किसने करवाया? बीबी लाल और बालकृष्ण थापर ने करवाया भाइयों, ध्यान रखिएगा। बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन करवाया। यहां से कुछ खास प्रमाण मिलते हैं साथियों, देखिएगा क्या मिलता है, मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विश्व में जुते हुए खेत के प्रमाण जो प्राचीनतम है, लिखना एक एक बात, विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण यहीं से मिले हैं। ईंटों के मकान बने हुए थे साथियों, तो ईंटें 2 प्रकार की होती थी सिंधु सभ्यता में। कच्ची ईंटें जो धूप में सुखाई गई, उन धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का प्रयोग यहां पर किया गया था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल बताया जाता है साथियों जिनके पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों की सुरक्षा दीवार की हुई थी, यह भी आप ध्यान रखना। कालीबंगा से साथियों फर्श जो था, फर्श वहां पर अलंकृत ईंटों की चित्रकारी मिली है, यानी साज सजावट की ईंटें मिलती है, यह भी आप ध्यान रखना। विश्व में सिंधु सभ्यता में एकमात्र स्थल जहां भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से मिले हैं साथियों, यह भी आप ध्यान रखिएगा। बेलनाकार मोहरें यहीं से मिली। लोथल के साथ साथ कालीबंगा भी ऐसा स्थल है जहां से साथियों युग्म समाधियां मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली, ऊंट की हड्डियां यहीं से मिली। दोस्तों सिंधु सभ्यता में मरने के बाद 3 संस्कार होते थे, सॉरी जो है ये अंत्येष्टि संस्कार 3 तरीके से होता था। एक तो पूर्ण रूप से जलाना, पूर्ण रूप से जलाया जाता था कहां पर? मोहनजोदड़ो में, क्योंकि कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। और दोस्तों एक जो है आंशिक रूप से दफन या दहन होता, पहले पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते, फिर या तो जला देते या दफना देते। और एक दोस्तों पूर्ण रूप से साज सजावट के साथ में दफनाते थे। तो यह थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब में रोपड़ एक स्थल है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, वहां से एक साक्ष्य मिला है कुत्ते के साथ में दफनाना। थोड़ा ध्यान रखना, तीनों ही जो अंत्येष्टि संस्कार के प्रकार है वो यहां से मिलता है कालीबंगा से। ओके, तो आप ये एक एक बात नोट करते चलना, ध्यान रखना दोस्तों। लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा तीनों स्थलों से बेलनाकार मोहरें मिली, जिन्हें फारस की मुद्रा कहते हैं। यह प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। क्यों भाई? क्योंकि हमारे जो मोहरें थी वो वर्गाकार यानी चौकोर होती थी, आयताकार होती थी, जबकि बेलनाकार मोहरें जो है वो साथियों किसकी थी? मेसोपोटामियाई सभ्यता की थी। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो मेसोपोटामिया में एक स्थान है निपुर नामक स्थान पर साथियों वो मिली है। तो थोड़ा यह भी आप ध्यान रखना, ऊंट की हड्डियों के प्रमाण कालीबंगा से ही मिलते हैं। तो बस इतनी बातें आप जरूर याद रखना इस कालीबंगा से। किस बंगा से? कालीबंगा से। अब साथियों एक हमारा आहड़ है उदयपुर में,
सबसे यहीं पर बागोर सभ्यता भी है साथियों। तांबे के उपकरण सर्वाधिक आहार उदयपुर से मिले हैं, गिलूण क्षेत्र से भी मिले हैं। और बागोर से साथियों सबसे प्राचीनतम पशुपालन व कृषि के प्रमाण भी राजस्थान में मिलते हैं। अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी पंजाब की। पंजाब में हालांकि वैसे तो कई स्तर है साथियों, लेकिन अपन दो पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे साथियों संघोल जो लुधियाना पंजाब में है साथियों, ध्यान रखना, बादर नदी के तट पर है, वो बादर नदी के तट पर है। दूसरा है भाइयों हमारा रोपड़ है साथियों, सतलज नदी के तट पर, ध्यान रखना। संगोल से तो साथियों एक चीज मिली है, उसको बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। गोल आकार के अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगा के साथ साथ यहां से मिले। वर्ताकार अग्निकुंड आपसे पूछ ले कहां से मिले, तो संगोल से। वृत्ताकार अग्निकुंड कहां से मिले, संघोल से मिले भाइयों। वृत्ताकार अग्निकुंड कहां से मिला, संघोल से मिला। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है साथियों। यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, यगदत्त शर्मा, ध्यान रखना, यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी भाइयों, यगदत्त शर्मा ने। आपको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लग रही होगी भाइयों, लेकिन होता क्या है, आप एक कंपटीशन के प्रतियोगी है और वो जमाना नहीं रहा कि धीरे धीरे चलना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और भाइयों रोपड़ एक ऐसा स्थल है जहां से क्या मिला था, ध्यान से सुनना। रोपड़ पंजाब का एक ऐसा, मेरे दिमाग से मिस हो गया साथियों, हाँ ध्यान रखना, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्षी है। मैंने अभी आपको बोला था रोपड़ पंजाब में एक ऐसा स्थल था जहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। चलिए यह तो हुई साथियों हमारे पंजाब की बात। अब अपन देख लेते हैं थोड़े से हरियाणा के स्थल। हरियाणा में 5-6 स्थल थे साथियों जो काफी फेमस थे, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। क्या है हरियाणा में, हरियाणा में पहला स्थल है साथियों भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र जिले में है, ध्यान से सुनना, कुरुक्षेत्र जिले में है भगवानपुरा। सरस्वती नदी के किनारे माना जाता था, सरस्वती नदी के किनारे माना जाता। इस स्थल से साथियों एक ही बात अपने को याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। परवर्ती हड़प्पा काल में चित्रित धूसर मृदबाण, देखो हड़प्पा सभ्यता में जो मृदबाण मिले वो लाल काले रंग के थे, लेकिन गेरुए रंग के चित्रित मृदबाण भी मिलते हैं। तो ध्यान रखना, इस भगवानपुरा से अपने को क्या मिला भाइयों, चित्रित धूसर मृदबाण। चित्रित धूसर मृदबाण जो है वो कहां से मिला, हरियाणा के इस भगवानपुरा से मिला भाइयों। ठीक, दूसरा स्थल फेमस है कुणाल है साथियों, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। यह नवीनतम माना जाता है क्योंकि इसकी खोज जो है 1997 में हुई थी। इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना, इस कुणाल से दोस्तों चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए, चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। वो कहां से प्राप्त हुए, इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुणाल नामक स्थल से। कुणाल भी कहां पर है, हरियाणा में है। चलो तीसरा स्थल जो है साथियों राखीगढ़ी, राखीगढ़ी ध्यान रखना, तीसरा है राखीगढ़ी, जिंद जिले में है साथियों। राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में। क्या मिला यहां से, इतना कोई खास नहीं मिला, बस यह ध्यान रखना कि राखीगढ़ी जो है भाइयों यह सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल था। और यहां पर बताया जाता है एक तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, बस इतना ध्यान जरूर रखना आप। हाँ, सूरजबान ने इसकी खोज की, यह ज्यादा ध्यान रखना, सूरजबान ने इसकी खोज की थी। हरियाणा में है साथियों, जिंद जिले में। चौथा स्थान ध्यान रखना मीठा थल, यह भी कहां पर है, हरियाणा में है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों वो है बनवाली। इसके बारे में आप थोड़ा जरूर याद रखें। बनवाली है हरियाणा में साथियों, हिसार जिले में है। बनवाली से कुछ साक्ष्य ज्यादा मिले, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आपका एग्जामिनर आपसे ही पूछता है मिट्टी के हल का खिलौना, यह मिट्टी के हल का खिलौना कहां से मिला भाइयों, यह यहीं से मिला है, बनवाली हरियाणा से। यहां पर साथियों जल निकास प्रणाली का तो अभाव था, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है यह हमारा बनवाली जहां से क्या मिला है, 2 वाश बेसिन के साक्ष्य मिले भाइयों। यह ध्यान रखना, वाश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, वाश बेसिन के साक्ष्य मिले भाइयों, यह थोड़ा ध्यान रखना, दोवन पात्र जिन्हें कहते हैं। बाकी जल निकास प्रणाली का थोड़ा अभाव था। बताया जाता है कि इस नगर में सुरक्षा दीवार और नगरों के समकोण पर काटने का भी अभाव था, यह थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर हल व मिट्टी के खिलौने थोड़े ज्यादा मिले थे, वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। और यहां से क्या मिला था, एक ध्यान रखना, इन्हीं स्थल से साथियों देखो मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ आगे अपन देखेंगे। फिर देखो अगला स्थल था एक यहाँ पर और साथियों, राखीगढ़ी हो गया, मीठा थल हो गया, बनवाली हो गया। हाँ, ये थे हरियाणा के स्थल, वाश बेसिन, मिट्टी के हल्के खिलौना। और साथियों ये मुझे दिमाग से मिस हो गया, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब अपन लास्ट एंड फाइनल देखते हैं गुजरात के स्थल। गुजरात के काफी फेमस स्थल थे साथियों, तो ध्यान रखना गुजरात जो है
गुजरात में पहला स्थल साथियों ध्यान से सुनना, पहला स्थल है लोथल। लोथल से बहुत सारी जानकारी मिलती है, भोगवा नदी के तट पर है साथियों, ध्यान रखना भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोज की थी SR राव ने, SR राव ने की थी साथियों, SR राव। ध्यान से सुनना, भोगवा नदी के तट पर है। पहली बात तो भारत का मोहनजोदड़ो कहते हैं लोथल को, छोटा हड़प्पा व छोटा मोहनजोदड़ो कहते हैं लोथल को, क्योंकि लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों मृतकों का टिल्ला। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, भोगवा नदी के तट पर है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना यहां पर क्या साक्ष्य मिले, एक गोदी बाड़ा मिला, गोदी बाड़ा मिला जिन्हें डाक यार्ड कहते हैं, डाक यार्ड, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना भाइयों। दूसरी बात यह एक बंदरगाह नगर था, यहां से समुद्री व्यापार ज्यादा होता था। दूसरा बताया जाता है कि आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट मिले, आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट भी यहीं से मिले। युगल समाधान भी मिले, अग्नि वेदिकाएं भी लोथल से मिली। मनके बनाने का कारखाना, चूड़ियां बनाने का कारखाना भी लोथल से ही मिला है, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना। फारस की मुद्रा बेलनाकार मोहर जिन्हें कहते हैं वो भी लोथल से मिली है। तो यह बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। बस लोथल के बारे में, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, पीछे की तरफ नहीं खुलते थे, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखना। लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर नगर के विभाजन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो बस इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला स्थल था रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में साथियों, मादर नदी के तट पर है। मादर वो भादर थी साथियों, यह मादर है, ध्यान रहेगा। रंगपुर जो है ना, इसकी खोज भी SR राव ने की थी, SR राव ने की थी। ऐसा स्थल कालीबंगा और रंगपुर ऐसा स्थल है साथियों, बताया जाता है कि रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस समझ में आ गई बात आपको। चलिए मालवण मैंने बता दिया। एक स्थल था रोजदी, रोजदी भी गुजरात में ही है साथियों, रोजदी गुजरात में है। बताया जाता है कि यहां पर सुरक्षा दीवार जो थी वो पत्थर की बनी हुई थी, एकमात्र ऐसा स्थल बताया जाता है। तो बस ये इतना थोड़ा ध्यान रखें साथियों। एक फेमस स्थल है धोलावीरा, वो भी कहां पर है, गुजरात में है। इसका मतलब होता है सफेद कुआं। यहां से साथियों एक कृत्रिम जलाशय मिलता है, कहां से, धोलावीरा से बात कर रहा हूं। कृत्रिम जलाशय मिला था धोलावीरा से। और बताया जाता है साथियों कि सिंधु सभ्यता में सबसे उचित जल प्रबंधन प्रणाली कहां पर थी, धोलावीरा में थी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस इतना, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और साथियों ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।